वित्त रहित गाली जैसा लगता है हम लोगों को। अगर सरकार सचमुच में हायर एजुकेशन में सुधार लाना चाहती है, अब सताने की भी एक हद होती है और अब उस हद को भी पार हो गया। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक रिटायर कर चुके हैं और उनकी नई बहाली नहीं हुई है। वित्त रहित गाली जैसा लगता है हम लोगों को। और अब वित्त रहित की कोई बात नहीं है, अब है सरकार की इच्छा शक्ति की बात होगी। अगर सरकार सचमुच में हायर एजुकेशन में सुधार लाना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें वित्त रहित शिक्षा नीति जो समाप्त कर चुके हैं, शिक्षकों को समय पर वेतन दें और शिक्षकों से काम लेने की जो प्रक्रिया है उसको मजबूती से लागू करें। नहीं करने से क्या होगा कि जब जिस देश को बर्बाद करना हो, जिस समाज को बर्बाद करना हो, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, वह जगह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने लागू किया इस मंशा के साथ कि उन दिनों सरकार के पास संसाधन की कमी थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी के अंतर्गत लगभग 90% कॉलेज एफिलिएटेड है। वित्त रहित कह के सिर्फ बिहार में संबोधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी वित्त रहित थी, जिसको कि माननीय कल्याण सिंह ने दूर किया। मैं अपने इस महाधरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहूँगा कि अब सताने की भी एक हद होती है और अब उस हद को भी पार हो गया। अब हम लोगों के पास में जो 5-10 साल का बचा खुचा समय है, कॉलेज में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। क्यों? तो ये है सरकार का आदेश लेना है, ये है तो जो बाकी बच्चों का एडमिशन भी लेना बंद करवा दीजिए ना। डिग्री कॉलेज में लड़कों का एडमिशन नहीं होगा, धीरे धीरे डिग्री कॉलेज समाप्त हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि सीट है, माने वो सृजित पद है, लेकिन वहाँ पर छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। अभी जो तिलका मांझी भागलपुर के जो 10-12 अनुदानित कॉलेज हैं, मेरा दावा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक रिटायर कर चुके हैं और उनकी नई बहाली नहीं हुई है। तो हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो वैसे विषयों में शिक्षकों की बहाली अविलंब की जाए और ये भेदभाव बंद। अभी आप देख लीजिए, पूरे सेंटर पे जाके आप इंटरव्यू ले लीजिए, सारे वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक कॉपी जाँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जांच रहे हैं। और विश्वविद्यालय का काम और सरकार सत्र नियमित करने का जो प्रयास कर रही है उसमें हम अपनी मेहनती भूमिका निभा रहे हैं। हमारे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से भी बहुत संख्या में लोग महाधरना में शामिल होंगे। और प्रतीकात्मक जो विरोध है वो तो है ही, लेकिन सरकार को अब समय रहते चेत जाना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा समाज और जो नौजवान पीढ़ी है भुगेगा। और अभी जो शिक्षक इसमें काम कर रहे हैं उनके 10 पीढ़ी के लोग लेक्चरर बनना नहीं चाहेंगे। ऐसी व्यवस्था में वो जहर खाना पसंद करेंगे लेकिन कॉलेज में पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। और जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनकी योग्यता में तनिक भी संदेह, लेस मात्र भी संदेह नहीं है। अब वित्त रहित कह के एक गाली है, इसलिए वित्त रहित कहना बंद कीजिए। वित्त रहित समाप्त हो चुका है 2007 मार्च में। उसके बाद से हम लोगों को अब अनुदान समय पर नहीं मिल रहा है, सरकारी पेच में फंसाते हैं, तो वैसे में कैसे हम शिक्षा की सेवा कर पाएंगे? इसलिए हम लोगों का महाधरना जरूरी है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों के बात को हल्के में न ले। सरकार कम से कम अच्छी व्यवस्था कर शिक्षा में सुधार करने का गुणात्मक प्रयास करे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे यूनियन के बहुत सारे लोग अभी कॉपी जांच रहे हैं। अभी जो हमारे ये आए प्रवेश साहब हमारे संघ से हैं, पाठक जी वरिष्ठ शिक्षक हैं हमारे संघ से हैं। और हम लोगों की चिंता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। वेतन की बात तो छोड़िए, वित्त रहित को दूर करने की जो समस्या है सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड कर रहा है। सरकार इसको दूर करे, यह मांग हम लोगों का बार बार, 1000 बार, लाख बार यही मांग है। धन्यवाद सर।